आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। वो कहानी जिसने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए छोटा कर दिया, टेलीफोन का विकास। अक्सर हमें लगता है कि किसी एक जीनियस को अचानक से कोई आइडिया आया और फोन बन गया, लेकिन असल में ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था, बल्कि ये तो सदियों लंबी एक रेले रेस थी, जहां एक के बाद एक कई लोगों ने इनोवेशन की इस मशाल को आगे बढ़ाया। इस पूरे सफर को समझने के लिए हम इसे कुछ अहम हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम संचार तकनीक के शुरुआती मील के पत्थर देखेंगे, फिर ग्रैहम बेल की उस खास रिसर्च की बात करेंगे जिसने सब बदल दिया। इसके बाद जानेंगे उस ऐतिहासिक पहली फोन कॉल के बारे में, और हाँ, उस बड़े पेटेंट विवाद को भी समझेंगे। और आखिर में एक बहुत ही मजेदार किस्सा कि हम फोन उठाते ही हेलो ही क्यों बोलते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला पड़ाव है संचार तकनीक के शुरुआती मील के पत्थर। अगर हम बिल्कुल शुरुआत से देखें तो ये एकदम साफ हो जाता है कि आधुनिक संचार की जो नींव है ना, उसमें किसी एक का नहीं बल्कि कई शानदार दिमागों का योगदान रहा है। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये हमें दिखाती है कि कैसे पिछले 200 सालों में कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे आगे बढ़ी। शुरुआत होती है 1667 में रॉबर्ट हुक के स्ट्रिंग टेलीफोन से, जहां धागे के वाइब्रेशन से आवाज एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, बिल्कुल बचपन के उस खेल की तरह। फिर 1816 में फ्रांसिस रोनाल्ड्स का इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ आया। इसके काफी सालों बाद 1861 में जोहान फिलिप रीस ने एक साउंड डिवाइस बनाया, और फिर 1871 में एंटोनियो म्यूची का वो उपकरण सामने आया जो काफी हद तक फोन जैसा ही था। इस पूरी जर्नी में सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? एक तरफ हमारे पास 1816 का इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ था, जिसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन थी। इसमें मैसेज सिर्फ कोड के रूप में जाते थे, और वो भी एक बार में सिर्फ एक। ये बहुत ही धीमा और उबाऊ था। और दूसरी तरफ इंसानों की ये बढ़ती हुई जरूरत थी कि काश लंबी दूरी तक हम अपनी असली आवाज भेज सकें, वो भी बिल्कुल रियल टाइम में। लेकिन इन शुरुआती इनोवेटर्स की राह बिल्कुल भी आसान नहीं थी। 1861 में जोहान फिलिप रेस ने जो डिवाइस बनाया, जिसे वैसे पहली बार टेलीफोन कहा गया था, उसकी साउंड क्वालिटी इतनी खराब थी कि कुछ समझ ही नहीं आता था, और आवाज सिर्फ एक ही तरफ से जा सकती थी। वहीं 1871 में जब एंटोनियो म्यूची ने अपना डिवाइस दुनिया के सामने रखा, तो लोगों ने उसे पूरी तरह से बेकार बताकर रिजेक्ट कर दिया। सोचिए, उनके पेटेंट एप्लीकेशन तक को यूजलेस मान लिया गया था। अब हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, ग्राहम बेल की ध्वनि की खोज। यहाँ से कहानी एक ऐसे इंसान की तरफ मुड़ती है जिसने इस पूरी तकनीकी उलझन को एक बहुत ही पर्सनल नजरिए से देखा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। 1847 में स्कॉटलैंड में जन्मे बेल कोई आम इंसान नहीं थे। जरा सोचिए, उन्होंने महज 13 साल की उम्र में ग्रेजुएशन कर लिया था, लेकिन उनके लिए आवाज को एक जगह से दूसरी जगह भेजना सिर्फ कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही भावुक वजह थी। उनकी माँ और पत्नी दोनों ही सुन नहीं सकती थीं। इसी वजह से उन्हें साइंस ऑफ साउंड यानी ध्वनि विज्ञान में इतनी गहरी दिलचस्पी थी। उन्हें पूरा यकीन था कि तारों के जरिए इंसान की आवाज को भेजा जा सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे पड़ाव की, पहली ऐतिहासिक फोन कॉल। सालों की मेहनत, तारों और मशीनों के साथ अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स, और फिर एक दिन एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। साल 1875 तक बेल कई बार फेल हो चुके थे, लेकिन फिर आया 10 मार्च 1876 का दिन। बेल अपने कमरे में काम कर रहे थे और उनके असिस्टेंट थॉमस ए वॉटसन दूसरी मंजिल पे मौजूद थे। अचानक काम करते हुए बेल की पैंट पर थोड़ा सा एसिड गिर गया। घबराहट में उन्होंने मदद के लिए आवाज लगाई, और चमत्कार देखिए, वो आवाज सीधे उन तारों के जरिए सफलतापूर्वक दूसरी मंजिल तक पहुंच रही। और वो शब्द क्या थे? मिस्टर वॉटसन, यहां आइए, मुझे आपसे मिलना है। बस, ये कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं थी। मदद के लिए पुकारी गई एक बेहद ही साधारण सी लाइन हमेशा के लिए अमर हो गई, और इसी के साथ इतिहास की पहली सफल टेलीफोन बातचीत पूरी हुई। इस मैजिक मोमेंट के ठीक एक साल बाद 1877 में पहली बार एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक कॉल की गई। इस बार भी लाइन के दोनों तरफ वही दो लोग थे, ग्राहम बेल और थॉमस वॉटसन। फर्क सिर्फ इतना था कि बेल अमेरिका के ईस्ट कोस्ट यानी न्यूयॉर्क सिटी में थे, और वॉटसन वेस्ट कोस्ट यानी सैन फ्रांसिस्को में। ये उस वक्त के लिए एक नामुमकिन सा कारनामा था। वैसे बेल सिर्फ टेलीफोन बनाकर ही नहीं रुके, वो एक ऐसे इन्वेंटर थे जिनका दिमाग हमेशा कुछ नया सोचता रहता था।
डोरबेल, ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम, फोटोफोन, मेटल डिटेक्टर, यहाँ तक कि 23 साल की उम्र में उन्होंने एक ऐसा खास पियानो भी बना दिया था जिसकी आवाज मीलों दूर तक सुनी जा सकती थी। और जब 1922 में 75 साल की उम्र में उनका निधन हुआ तो उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे नॉर्थ अमेरिका की सभी टेलीफोन लाइनों को 2 मिनट के लिए पूरी तरह से शांत कर दिया गया था। लेकिन ठहरिए, कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट भी है। हमारा चौथा हिस्सा, पेटेंट का बड़ा विवाद। इतनी बड़ी इन्वेंशन हो और कोई ड्रामा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ये टेबल इस पूरे विवाद को बड़े अच्छे से समझाती है। 10 मार्च 1876 का दिन साइंस की दुनिया के सबसे बड़े इत्तेफाक का दिन था। हुआ ये कि एक और बहुत ही शानदार साइंटिस्ट थे, एलिशा ग्रे। जब वो अपने टेलीफोन डिजाइन का पेटेंट फाइल करने ऑफिस पहुंचे तो उन्हें पता चला कि सिर्फ कुछ ही घंटे पहले, जी हां, सिर्फ कुछ घंटे पहले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल उसी चीज का पेटेंट अपने नाम करवा चुके हैं। इसके बाद ग्रे ने बेल पर आइडिया चुराने का आरोप लगाते हुए उन्हें कोर्ट में घसीट लिया। एक बहुत ही लंबी और कड़वी कानूनी लड़ाई चली, लेकिन आखिर में सबूतों को देखते हुए कोर्ट ने ग्राहम बेल को ही इसका असली इन्वेंटर माना। अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे मजेदार हिस्से पर, हेलो शब्द की उत्पत्ति। मशीन तो बन गई, लेकिन लोगों को यह तो पता ही नहीं था कि फोन पर बात कैसे शुरू करनी है। इसके लिए भी एक पूरा नया तरीका खोजना पड़ा। शुरुआत में क्या होता था कि फोन करने वाले को पता ही नहीं चलता था कि लाइन के दूसरी तरफ आवाज जा भी रही है या नहीं, तो वो कंफर्म करने के लिए एक लंबा सा सवाल पूछते थे, क्या आप वहां हैं या आर यू देयर? अब एक और महान वैज्ञानिक थे, थॉमस एडिसन। उन्हें यह लंबा चौड़ा सवाल पूछना बहुत ही बोरिंग और टाइम खराब करने वाला लगता था, तो उन्होंने इसका एक शॉर्टकट निकाला और फोन उठाते ही हाला बोलना शुरू कर दिया। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी बताती है कि इस शब्द का सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा। यह शुरू हुआ पुराने फ्रेंच या जर्मन शब्द होला से, जिसका मतलब होता था कैसे हो। एडिसन ने इसे थोड़ा बदला और हाला कर दिया, और फिर जैसे जैसे वक्त बीता लोगों की जुबान पर चढ़कर यह हाला धीरे धीरे उस मॉडर्न हेलो में बदल गया, जिसे आज पूरी दुनिया फोन उठाते ही सबसे पहले बोलती है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए जरा इस बात पर गौर कीजिए कि सिर्फ 2-3 अक्षरों का एक छोटा सा बदलाव हमारे ग्लोबल कम्युनिकेशन के तरीके को कितना बदल सकता है। सोचिए, क्या आज का फास्ट पेस्ड कम्युनिकेशन वैसा ही फील होता अगर हम हर बार फोन उठाकर सबसे पहले यही पूछते, क्या आप वहां हैं? धागे से जुड़े 2 कप से शुरू होकर पूरी दुनिया में गूंजने वाले इस हेलो तक का जो सफर है ना, वो सच में बहुत ही कमाल का है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको कम्युनिकेशन के इस शानदार हिस्ट्री को एक नए नजरिए से देखने में मदद की होगी।